नमस्कार विद्यार्थियों, आपका स्वागत है जेएचपी कोचिंग क्लासेस में। और मैं आपको आज कक्षा 12 क्लास रसायन विज्ञान की संपूर्ण अभिक्रियाएं मात्र में 2 ही वीडियो में आपको ख़त्म कर दूंगा और आपके 15-20 नंबर कम से कम पक्के हो जाएंगे, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं। पेपर की तैयारी भी बहुत अच्छी ज़रूरी करना चाहिए। और रसायन विज्ञान की देखते हैं मोस्ट बेस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अभिक्रिया कौन कौन सी हैं और कौन कौन सी ज़्यादा एग्जाम में आती है। तो ठीक है विद्यार्थियों, चलते हैं। जैसे हम नंबर चैप्टर जो हमारा 11 है, जो सेकेंड वाली केमिस्ट्री का है, पहले हम वहाँ से शुरू करते हैं, क्योंकि वहाँ से लेकर के मैं एमीन चैप्टर तक के पूरी की पूरी अभिक्रियाएँ फाइनल कराऊंगा। तो चलिए, नंबर 1 इम्पोर्टेंट अभिक्रिया विद्यार्थियों, हमारी वोल्टेज अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है? वोल्टेज अभिक्रिया, जो एग्जाम में बहुत ही आती है। नंबर 1 कौन है? वोल्टेज अभिक्रिया। वोल्टेज अभिक्रिया। तो विद्यार्थी, हमारी पहली जो अभिक्रिया है इसे हम कहते हैं वोल्टेज अभिक्रिया। वोल्टेज अभिक्रिया में देखते हैं हम क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है। देखिए, जैसे हमारे पास क्या है, CH3Cl प्लस Na और CH3Cl, और इसकी जो क्रिया है ड्राई ईथर, यानी मतलब शुष्क ईथर की उपस्थिति में करके, किसके? शुष्क ईथर की उपस्थिति में करते हैं। स्टूडेंट, क्या होता है इस अभिक्रिया में कि जब 2 मॉलिक्यूल मेथिल क्लोराइड की क्रिया, क्या होता है स्टूडेंट? जब 2 मोल मेथिल क्लोराइड की क्रिया सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में करते हैं, तो देखिए स्टूडेंट, ये 2 हमारे पास क्या है? मेथिल ग्रुप है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? CH3 और प्लस में देखिए स्टूडेंट, ये 2 क्लोराइड है, ये 2 क्लोराइड है, और यहाँ 2 मॉलिक्यूल Na के भी ले लेंगे, तो क्या निकल जाएंगे यहाँ पर? देखिए 2NaCl। तो ये हमारे स्टूडेंट क्या है? एथेन। ये क्या स्टूडेंट? एथेन, और इसे कहते हैं नमक। और ये हमारे क्या है? मेथिल क्लोराइड। तो स्टूडेंट, इस अभिक्रिया में क्या करना है आपको कि जब इसमें कहना है कि जब 2 मॉलिक्यूल मेथिल क्लोराइड की क्रिया, या आप कह सकते हैं जब समान एल्किल हैलाइड की क्रिया किसके साथ? सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में करते हैं, तो क्या बनता है? एथेन प्राप्त होता है। इसे ही हम वोल्टेज अभिक्रिया कहते हैं। तो नंबर 1 अभिक्रिया ये हो गई स्टूडेंट। और इसी का आप एक एग्जाम्पल और भी ले सकते हैं। जैसे ये फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, एग्जाम्पल ये फर्स्ट है, और सेकेंड एग्जाम्पल भी आप ले सकते हैं। जैसे हमारे पास है C2H5Cl और प्लस सोडियम, फिर C2H5Cl। ये क्या है स्टूडेंट? और शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर। तो इसमें भी स्टूडेंट आप देखिए कि इसमें हमने क्या लिया? 2 समान एल्किल क्लोराइड हैं। ये कौन है? 2 समान एल्किल हैलाइड है। ये नहीं, 2 समान जब एल्किल हैलाइड की क्रिया किसके साथ? 2 मॉलिक्यूल सोडियम के साथ करते हैं शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो देखिए हम यहाँ पर क्या लिए हैं? एथिल क्लोराइड। तो हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा? ब्यूटेन प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त हो जाएगा? ब्यूटेन। तो स्टूडेंट, ये हमारा बन गया ब्यूटेन, और प्लस 2 Cl है, 2 Cl है, 2 Na है, तो क्या निकल जाएगा? 2NaCl। इसे कहते हैं हम 4 कार्बन है, 4 कार्बन को क्या बोलते हैं? ब्यूट। ये हमारा क्या बनेगा? ब्यूटेन। ये सूत्र क्या बनेगा स्टूडेंट? ब्यूटेन। तो इसमें भी ये अभी हमारी क्या है? ये वोल्टेज अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। तो आपको क्या कहना है कि जब 2 समान एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में करते हैं, तो हमारे पास क्या प्राप्त होता है? एल्केन प्राप्त होता है। यही हमारी क्या है? वोल्टेज अभिक्रिया कहलाती है। तो चलते हैं, अब नेक्स्ट अभिक्रिया क्या है स्टूडेंट, और आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट अभिक्रिया में चलते हैं हम। तो नेक्स्ट अभिक्रिया स्टूडेंट वो हमारी वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया है। हमारी वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया है। दूसरी है वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया। वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया।
तो हमने बूटस अभिक्रिया में क्या पढ़ा स्टूडेंट, जब दो समान एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम के साथ करा रहे थे शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो हमारे पास वहाँ क्या प्राप्त होता है, एल्केन प्राप्त होता है। यहाँ पर दो समान एल्किल हैलाइड ना लेकर के दो विपरीत एल्किल हैलाइड लेंगे और किसकी सोडियम के साथ कर देंगे शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो हमारे पास भी वही एल्केन प्राप्त होगा। तो चलते हैं, देखिए इसमें दो समान एल्किल हैलाइड नहीं लेना, इसमें क्या लेना है, दो असमान एल्किल हैलाइड। जैसे हमारे पास क्या है CH3Cl, ये हमारा एक विपरीत एल्किल हैलाइड है और हमारे पास जैसे ले ले सोडियम के साथ है और C2H5Cl के साथ करा देते हैं। किसकी स्टूडेंट, C2H5Cl करा देते हैं और शुष्क ईथर की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में। अब देखिए दो विपरीत एल्किल हैलाइड है या नहीं, ये हमारे पास क्या है, ये मेथिल क्लोराइड है, ये हमारे पास क्या है, एथिल क्लोराइड है और ये क्या है, सोडियम। तो जब दो विपरीत एल्किल हैलाइड की क्रिया, क्या करना है आपको, कहना है कि जब दो विपरीत एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में करते हैं तो हमारे पास क्या प्राप्त होता है, एल्केन प्राप्त होता है। जो एल्केन, जब हमारे पास मेथिल क्लोराइड है और यहाँ पर हमारे क्या पास क्या है, जब एथिल क्लोराइड है तो हमारे पास यहाँ प्राप्त क्या हो जाएगा, CH3 और C2H5 अब प्लस में क्या प्राप्त हो जाएगा, दो मोलिक्यूल Na ले लिए और दो Cl है तो 2NaCl। तो इसको क्या कहते हैं स्टूडेंट, हमारे पास दो और एक 3 कार्बन है और सिंगल बॉन्ड उपस्थित है, इसलिए हमें इसे क्या कहेंगे, प्रोपेन। क्या कहेंगे स्टूडेंट, प्रोपेन। मेथ एथ प्रो, 3 कार्बन है तो 3 को क्या बोलते हैं, प्रोपेन। ये हमारा एक एग्जाम्पल होगा और इसका आप नेक्स्ट एग्जाम्पल ले सकते हैं जिसमें दो विपरीत हो, एरिल हैलाइड हो या एल्किल हैलाइड हो। ठीक है, तो हम एरिल हैलाइड में देख लेते हैं। जैसे हमारे पास क्या है, बेंजीन रिंग, जैसे हमारे पास क्या है स्टूडेंट, बेंजीन रिंग, ये हमारे पास क्या है, बेंजीन रिंग और ये Cl है, ये एरिल हैलाइड है और इसकी क्रिया हम किसके साथ, सोडियम के साथ और मेथिल क्लोराइड, ये दो विपरीत है या नहीं, विपरीत है ना। अब देखिए शुष्क ईथर की उपस्थिति, किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पर दो क्लोरीन है और दो आप यहाँ पर Na ले लिए, तो यहाँ पर हमारे पास क्या निकलेगा, 2NaCl। क्या निकलेगा स्टूडेंट, 2NaCl। और हमारे पास क्या बचा है, बेंजीन रिंग बचे और हमारे पास क्या है, यहाँ मेथिल ग्रुप है, ये हमारे पास CH3 लग जाएगा। इसका नाम है टालुइन। इसका नाम क्या है स्टूडेंट, टालुइन। इसका नाम है टालुइन। तो इसमें आप क्या क्या कहना है कि जब क्लोरोबेंजीन की क्रिया मेथिल क्लोराइड के साथ सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में करते हैं तो हमारे पास क्या प्राप्त हो रहा है, टालुइन। तो ये भी हमारे पास क्या है, एक बूटस फिटिंग अभिक्रिया है स्टूडेंट। तो इस अभिक्रिया में क्या कहते हैं, बूटस फिटिंग अभिक्रिया में, कि जब दो असमान एरिल हैलाइड अथवा दो असमान एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, एल्केन प्राप्त होता है। तो चलते हैं हम तीसरी अभिक्रिया में स्टूडेंट। नेक्स्ट अभिक्रिया है हमारी, वो है तीसरी अभिक्रिया जिसे कहते हैं फिटिक अभिक्रिया। जिसे क्या कहते हैं, फिटिक अभिक्रिया। तो देख लेते हैं फिटिक अभिक्रिया। फिटिक अभिक्रिया देख लेते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है ये। फिटिक अभिक्रिया में देख लेते हैं कि जब दो समान क्लोरोबेंजीन क्रिया, किसकी, जब दो समान एरिल हैलाइड क्रिया, दो समान एरिल हैलाइड, जैसे हमारे पास क्या है बेंजीन रिंग, ये हमारे पास क्या है क्लोरीन, तो ये हमारा क्या बन गया क्लोरोबेंजीन। और इसकी क्रिया फिर सोडियम के साथ और फिर क्लोरोबेंजीन, ये हमारे पास दो समान एरिल हैलाइड है ना स्टूडेंट, ये एरिल हैलाइड है, बेंजीन रिंग बनी थी इसलिए एरिल हैलाइड बोल देते हैं। और हाइड्रोजन लगा है तो ये एरिल हैलाइड की क्रिया सोडियम, और ये डबल एरिल हैलाइड है ना, जब दो समान एरिल हैलाइड की क्रिया किसके साथ, सोडियम के साथ है और शुष्क ईथर की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में करते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर 2NaCl निकल जाएगा हमारा, यहाँ पर क्या निकल जाएगा 2NaCl और ये दोनों ही बेंजीन आपस में जुड़ जाएंगी। ऐसे ही आपको ये संरचना बना लेनी है। इसका नाम है डाईफेनिल या बाईफेनिल भी कह देते हैं, डाईफेनिल या
बाइफेनिल। इसमें आपको इस अभिक्रिया में क्या कहना है, आपको लिखना है कि जब समान एरिल हैलाइड की क्रिया सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, डाइफेनिल या बाइफेनिल प्राप्त होता है। इसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, फिटिक अभिक्रिया कहते हैं। आप यही आप लिख सकते हैं। जब स्टूडेंट आपको समीकरण ही नहीं पता होगा तो आप लिख नहीं पाएंगे। अगर आपको समीकरण पता है तो आप तुरंत लिख देंगे, क्योंकि हमें लिखना ही क्या है, ये दो समान एरिल हैलाइड हैं, इसकी क्रिया किसके साथ कर रहे हैं, सोडियम के साथ कर रहे हैं। किसकी उपस्थिति में कर रहे हैं, शुष्क ईथर की उपस्थिति में कर रहे हैं। तो करने के बाद हमारा अभिक्रिया के बाद क्या नहीं मिलता है, प्रोडक्ट डाइफेनिल या बाइफेनिल। इसी को हम क्या कहते हैं, फिटिक अभिक्रिया कहते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। नेक्स्ट है हमारी डार्जेन अभिक्रिया। तीसरी नंबर क्या है, डार्जेन अभिक्रिया। डार्जेन अभिक्रिया ये एग्जाम में बहुत ही कम पूछी जाती है, क्योंकि ये ज़्यादातर के 2015 में पूछी गई थी ये डार्जेन अभिक्रिया। इसे मैं बता दिया। डार्जेन अभिक्रिया क्या है कि जब एथिल अल्कोहल की क्रिया या जब एल्कोहलों की क्रिया थायोनिल क्लोराइड के साथ करते हैं तो हमारे पास क्या प्राप्त होता है, क्लोराइड प्राप्त होता है। इसी को हम डार्जेन अभिक्रिया कहते हैं। देखते हैं। जैसे हमारे पास क्या, एक एल्कोहल लेते हैं। जैसे हमारे पास पहला एल्कोहल है कि CH3OH। क्या स्टूडेंट, CH3OH। इसकी क्रिया थायोनिल क्लोराइड यानी SO2 के साथ करते हैं तो देखिए क्या प्राप्त होता है। हमारे पास यहाँ एक क्लोराइड यहाँ चला जाएगा, OH वहाँ चला जाएगा, तो क्या प्राप्त होता है, CH3Cl प्लस SO2 गैस निकल जाएगी, SO2 गैस प्लस HCl। इसे क्या कहते हैं, मेथिल क्लोराइड। इसे कहते हैं मेथिल क्लोराइड। मेथिल क्लोराइड प्राप्त हो गया। किस के साथ, मेथिल एल्कोहल। इसका नाम है थायोनिल क्लोराइड। तो क्या कहना है आपको कि जब एल्कोहल क्रिया थायोनिल क्लोराइड के साथ करते हैं तो हमारे पास क्या प्राप्त होता है, क्लोराइड प्राप्त होता है। इसे ही हम क्या कहते हैं, डार्जेन अभिक्रिया कहते हैं। तो चलते हैं, दूसरा एग्जाम्पल है। तो दूसरा एग्जाम्पल समझ लेते हैं। जैसे हमारे पास एक कार्बन की चेन बढ़ा देते हैं, CH3CH2OH। तो एक कार्बन, यहाँ पर एक कार्बन था, यहाँ पर कितने कार्बन, 2 कार्बन है। एक कार्बन की चेन बढ़ा दी है, किसके साथ करना है, SOCl2 के साथ यानी थायोनिल क्लोराइड के साथ करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, यहाँ भी हमारे जो OH है किस में चेंज हो जाएगा, क्लोराइड में। तो CH3CH2Cl प्लस SO2 प्लस में HCl। तो ये हमारे पास क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ मेथिल क्लोराइड है, एक कार्बन है तो इसीलिए मेथिल कहते हैं। 2 कार्बन है तो इसे क्या कहते हैं, एथिल। तो एथिल क्या है हमारे पास, क्लोरीन, तो क्लोराइड। ये हमारे पास क्या है, एथिल एल्कोहल। ये हमारे पास क्या स्टूडेंट, एथिल एल्कोहल। तो ये भी इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये हमारी पास क्या उसी अभिक्रिया है, डार्जेन अभिक्रिया है। चौथी अभिक्रिया है हमारी विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है चौथी, विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया। विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया है, विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया। तो देखते हैं विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया, ये वह अभिक्रिया है जिसमें ईथर का निर्माण किया जाता है। जैसे हमारे पास क्या होता है कि CH3ONa प्लस CH3Cl। ये हमारे पास क्या, जैसे हमारे पास है कि CH3ONa प्लस CH3Cl। तो इनकी हम क्रिया देखते हैं कि किसके साथ का। ये हमारे पास क्या है, सोडियम मेथाक्साइड।
ये हमारे पास क्या है, सोडियम मेथॉक्साइड है। ये हमारे पास क्या है, मेथिल क्लोराइड। जब हम सोडियम मेथॉक्साइड की क्रिया मेथिल क्लोराइड के साथ करते हैं तो हमारे पास क्या प्राप्त होता है, डाई मेथिल ईथर, जिसे कहते हैं CH3OCH3 और प्लस में NaCl। तो देख लीजिए स्टूडेंट, ये हमारे पास प्लस चार्ज होता है सोडियम के बाद, इसके पास माइनस चार्ज होता है। तो प्लस वाला हमेशा माइनस के पास जाता है, तो प्लस के पास हमें प्लस वाला किसके पास जाता है, माइनस के पास जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बन जाएगा, NaCl बन जाएगा। जो हमारे पास बचा वही हमारे क्या क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। इसका नाम क्या है, डाई मेथिल ईथर। क्या स्टूडेंट नाम इसका, डाई मेथिल ईथर नाम है इसका, डाई मेथिल ईथर आप लिख लीजिए साफ साफ। अब देखते हैं, जैसे हमारे पास ये फर्स्ट एग्जाम्पल होगा, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं इसका दूसरा। जैसे हमारे पास है C2H5ONa, एक चैन और हम बढ़ा दिए कि यहाँ एक कार्बन था, यहाँ 2 कार्बन कर दिए हैं। अब प्लस C2H5Cl के साथ करते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए आप, ये सोडियम किसको पकड़ेगा, Cl को। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बन जाएगा, NaCl। और ये हमारे पास क्या, C2H5O, ये हमारे पास क्या बन गया, यहाँ मेथिल था, यहाँ क्या एथिल है, 2 कार्बन है, तो इसे कहते हैं डाई एथिल ईथर। इसे क्या कहते हैं स्टूडेंट नाम, डाई एथिल ईथर। इसको हम डाई मेथिल ईथर कहते हैं। तो ये हमारी क्या उनसे अभिक्रिया है, विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया, जो एग्जाम में बहुत ही आती है, और ये ईथर बनाने की ही विधि होती है। तो नोट कर लीजिए इसको आप। 5वीं अभिक्रिया है स्टूडेंट हमारी एल्डोल संघनन। कौन सी अभिक्रिया है, एल्डोल संघनन। एल्डोल संघनन। देखते हैं हम एल्डोल संघनन अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया होती है एल्डोल संघनन में। तो एल्डोल संघनन में ये होता है कि जब वे एल्डिहाइड जिनके पास बीटा हाइड्रोजन उपस्थित हो, वे एल्डिहाइड जिनके पास बीटा हाइड्रोजन उपस्थित हो, उनकी क्रिया तनु NaOH के साथ कर देते हैं, तो हमारे पास क्या प्राप्त होता है, एल्डोल प्राप्त हो जाता है। इसे ही हम एल्डोल संघनन कहते हैं। जो एल्डोल संघनन है ये हमारे पास कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है हमारा सिंपल, यानी कि मतलब साधारण। एक तो होता है साधारण एल्डोल, और एक होता है हमारा व्युत्क्रम। एक होता है हमारा व्युत्क्रम। क्या होता है, व्युत्क्रम एल्डोल। एक होता है साधारण एल्डोल। हम दोनों में ही किसी की भी एक अभिक्रिया दे सकते हैं। तो हम देख लीजिए, हम साधारण एल्डोल बता दिए रहे हैं। जैसे हमारे पास क्या है, साधारण एल्डोल। तो साधारण एल्डोल में क्या होता है स्टूडेंट, जैसे हमारे पास 2 समान एल्डिहाइड CH3CHO और CH3CHO, इनकी किसके साथ, डाइल्यूट NaOH, किसके साथ, डाइल्यूट यानी मतलब तनु NaOH की उपस्थिति में करते हैं। तो हमारे पास क्या प्राप्त होता है, एल्डोल प्राप्त होता है, जिसे हम कहते हैं CH3CHOH और CH2CHO। इसे हम कहते हैं एल्डोल। इसे ही हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, एल्डोल। ये हमारे पास प्राप्त होता है कौन सी, साधारण एल्डोल कंडेंसेशन में। जब हम किसमें क्या कहते हैं कि जब 2 समान एल्डिहाइड की क्रिया डाइल्यूट NaOH के साथ करते हैं, तो हमारे पास क्या प्राप्त होता है, एल्डोल प्राप्त होता है। इसे ही हम क्या कहते हैं, साधारण एल्डोल कहते हैं, या जिसे सिंपल एल्डोल कहते हैं इंग्लिश में। तो देखिए ये हमारे पास क्या है, साधारण एल्डोल। आपको सिंपल व्युत्क्रम एल्डोल भी बताना है तो आप 2 असमान एल्डिहाइड ले लेना। जैसे हमारे पास क्या है, एस्टल्डिहाइड, तो एक यहाँ पर क्या ले सकते हो आप, प्रोपेन एल्डिहाइड ले लीजिए। और बिल्कुल सिंपल इसी तरह का हमारे पास क्या बनेगा, एक सूत्र बन जाएगा, जिसे हम व्युत्क्रम एल्डोल भी कहते हैं। क्योंकि एग्जाम में ये ज़्यादा पूछा जाता है, तो इसलिए मैं ये बता दे रहा हूँ आपको। चलते हैं 6वीं अभिक्रिया में। जो हमारी 6वीं अभिक्रिया है वो हमारी स्मिट अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है, वो हमारी स्मिट अभिक्रिया है। स्मिट अभिक्रिया
तो स्पीड अभिक्रिया देख लेते हैं स्टूडेंट कौन है। स्पीड अभिक्रिया बहुत सिंपल अभिक्रिया होती है। इसमें क्या होता है कि जब जैसे हमारे पास क्या है CH3COOH, ये एक हमारे पास क्या है एसिड है, और इसकी क्रिया हम किसके साथ करा दें, हाइड्रोजोइक एसिड के साथ करा दें, हाइड्रोजोइक एसिड के साथ करते हैं। और कंसंट्रेट यानी मतलब सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में करते हैं। तो हमारे पास देखिए स्टूडेंट, या ये हमारे पास CH3 और ये H आपस में मिल करके क्या बनाएंगे, ये हमारे पास क्या बना CH3NH2 बनेगा, और ये प्लस और हमारे पास देखिए स्टूडेंट एक नाइट्रोजन तो यूज हो गया और 2 नाइट्रोजन बचे हैं, तो नाइट्रोजन गैस भी निकल जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी बन जाएगी। तो इसमें आपको क्या कहना है कि जब एसिड की क्रिया किसके साथ, हाइड्रोजोइक एसिड के साथ करते हैं, जब एसिटिक अम्ल की क्रिया हाइड्रोजोइक एसिड के साथ करते हैं, किसकी उपस्थिति में, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में करते हैं, तो हमारे पास क्या प्राप्त होता है, एक मेथिलएमीन प्राप्त होता है, जिसे ही हम स्मिट अभिक्रिया कहते हैं। ये बहुत ही आप ध्यान से इस अभिक्रिया का, क्योंकि बहुत अभिक्रिया ये पूछी जाती है, इसीलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। क्या कहना है आपको कि जब एसिटिक अम्ल की क्रिया किसके साथ, हाइड्रोजोइक एसिड के साथ करते हैं, कंसंट्रेट या सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, तो हमारे पास क्या प्राप्त होता है, मेथिलएमीन प्राप्त होता है, जिसे ही हम स्मिट अभिक्रिया कहते हैं। तो आपको ये अभिक्रिया भी नोट कर लीजिए। 7वीं अभिक्रिया हमारी HVZ अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, 7वीं अभिक्रिया है HVZ अभिक्रिया। HVZ अभिक्रिया शॉर्टकट नाम है इसका HVZ अभिक्रिया, और इसका फुल फॉर्म है हेल-होलार्ड ज़ेलेंस्की। क्या नाम है इसका, हेल-होलार्ड ज़ेलेंस्की। शॉर्टकट में इसको बोलते हैं HVZ अभिक्रिया। ये भी अभिक्रिया एसिड में हुआ करती है। देखते हैं, जैसे हमारे पास क्या है CH3COOH और किसके साथ, क्लोरीन के साथ रेड फास्फोरस की उपस्थिति, यानी कि मतलब लाल फास्फोरस की उपस्थिति में करते हैं। तो देखिए हमारे पास यहाँ क्या प्राप्त होता है, जब हमारा एसिड जो है जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन हो, वही एसिड क्लोरीन से अभिक्रिया करता है। ये स्टूडेंट आप ध्यान रख लेना, क्योंकि जिनके पास क्या उपस्थित हो, अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित हो। अल्फा हाइड्रोजन इन्हें बोलते हैं, ये जो हमारे हैं ना, ये पूरे कौन सा हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन है। आपसे कह दिया जाए कि COOH की क्रिया क्लोरीन के साथ कराइए, तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं उपस्थित है, ये क्लोरीन से अभिक्रिया नहीं करेगा। इसलिए आप ध्यान रखना ये कॉन्सेप्ट कि जब एसिटिक अम्ल की क्रिया किसके साथ, क्लोरीन के साथ रेड फास्फोरस यानी मतलब लाल फास्फोरस की उपस्थिति में करते हैं, तो पूरे के पूरे अल्फा हाइड्रोजन हट जाएंगे, तो क्या बनेगा, ट्राइक्लोरो एसिटिक अम्ल, जिसे कहते हैं CCl3COOH, प्लस में क्या निकल जाएगा, HCl। देख लीजिए यहाँ पर जितने के जेल पे अल्फा हाइड्रोजन थे, जितने अल्फा हाइड्रोजन थे, उतने ही यहाँ पर क्या लग गए हैं, क्लोरीन लग गई हैं। इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, ट्राइक्लोरो एसिटिक अम्ल। इसे क्या नाम देते हैं, ट्राइक्लोरो एसिटिक अम्ल। और इसका नाम क्या है, एसिटिक अम्ल। तो आपको क्या लिखना है स्टूडेंट, जब एसिटिक अम्ल की क्रिया क्लोरीन के साथ लाल फास्फोरस की उपस्थिति में करते हैं, तो हमारे पास क्या प्राप्त होता है, ट्राइक्लोरो एसिटिक अम्ल। इसी को हम क्या कहते हैं, HVZ अभिक्रिया कहते हैं। और ये अभिक्रिया भी बहुत पूछी जाती है, और इसको भी आप नोट कर लीजिए। चलते हैं हम 8वीं अभिक्रिया में। कौन सी अभिक्रिया हमारी, 8वीं अभिक्रिया है, जिसे हम कहते हैं क्लीमेंसन अपचयन। जिसे क्या कहते हैं क्लीमेंसन अपचयन। तो क्लीमेंसन अपचयन अभिक्रिया ये भी है। इसमें क्या होता है, अपचयन पहले से ही नाम दिया, यानी कि मतलब किसी भी कंपाउंड का हम क्या करना है, रिडक्शन करना। देखिए जैसे हमारे पास क्या है कि CH3 और CHO, ये हमारे पास क्या है CH3CHO, और इसकी हम क्या करा दें, H यानी मतलब
यानी मतलब ये है क्या है हमारे पास नवजात हाइड्रोजन की उपस्थिति में कर दें और नवजात हाइड्रोजन के साथ ZnHg/HCl किसके उपस्थिति में ZnHg/HCl की उपस्थिति में करते हैं स्टूडेंट, तो हमारे पास क्या प्राप्त होता है एल्केन प्राप्त होता है। एल्केन देखिए ये हमारे पास क्या है एसिटाल्डिहाइड ये हमारे पास क्या है एसिटाल्डिहाइड की क्रिया। जब एसिटाल्डिहाइड की क्रिया नवजात हाइड्रोजन के साथ ZnHg/HCl की उपस्थिति में करते हैं तो हमारे पास क्या प्राप्त होता है एथेन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है एथेन प्राप्त होता है। इसे ही हम क्या कहते हैं इसे ही हम क्लीमेंसन अपचयन कहते हैं। अब देखिए एल्डिहाइड ही नहीं हमारे पास कीटोन भी हमारे पास कौन सी अभिक्रिया देते हैं क्लीमेंसन अपचयन अभिक्रिया देते हैं। जैसे हमारे पास है CH3COCH3 जैसे हमारे पास का स्टूडेंट CH3COCH3 ये हमारे पास क्या इसका नाम है एसीटोन क्या नाम इसका एसीटोन। इसकी क्रिया हम नवजात हाइड्रोजन के साथ करते हैं। किसके साथ नवजात हाइड्रोजन के साथ करते हैं और ये हमारे पास रिएजेंट रहेंगे ZnHg/HCl की उपस्थिति में करते हैं तो हमारे पास यहाँ भी क्या प्राप्त होगा एल्केन। हमारे पास एसीटोन है तो प्रोपेन, एसिटाल्डिहाइड है तो एथेन। यहाँ पर क्या एसीटोन है मेथ एथ प्रोप, तो इसे यहाँ हमारे पास क्या प्राप्त होगा प्रोपेन। जैसे हमारे पास क्या है CH3CH2CH3 इसे हम क्या कहते हैं इसे कहते हैं प्रोपेन। इसे क्या कहते हैं प्रोपेन, इसे हम नाम देते हैं प्रोपेन। और यहाँ पर आप H2O भी निकाल सकते हैं क्योंकि ऑक्सीजन है तो H2O जरूर निकलेगा। ठीक है और ये 8वीं अभिक्रिया आप नोट कर लीजिए। अब यहाँ पे स्टूडेंट ध्यान देना है नंबर 9वीं अभिक्रिया है हमारी काइनीजारो। कौन सी अभिक्रिया है काइनीजारो अभिक्रिया काइनीजारो अभिक्रिया देखते हैं। काइनीजारो अभिक्रिया किसे कहते हैं कि देखिए जैसे हमारे पास क्या है एल्डिहाइड HCHO इनकी क्रिया NaOH के साथ करा दिया जाए। किसके साथ NaOH के साथ किया क्या वे एल्डिहाइड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित ना हो और उनकी क्रिया किसके साथ डाइल्यूट NaOH यानी कि मतलब डाइल्यूट NaOH के साथ करते हैं तो हमारे पास क्या प्राप्त होता है मेथिल एल्कोहल यानी एल्कोहल तथा एसिड प्राप्त होता है और उसे ही हम क्या कहते हैं काइनीजारो अभिक्रिया कहते हैं। तो देखिए स्टूडेंट हमारे पास क्या है एक एल्डिहाइड है और इसके पास क्या है अल्फा हाइड्रोजन नहीं उपस्थित है। क्या इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है नहीं है ना, तो ये हमारा क्या है एल्डिहाइड है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं उपस्थित है और उसकी क्रिया किसके साथ कर रहे हैं हम डाइल्यूट NaOH यानी मतलब तनु NaOH के साथ कर रहे हैं। तो हमारे पास क्या प्राप्त है CH3OH और प्लस HCOONA क्या प्राप्त हो जाएगा HCOONA। यह ध्यान देना स्टूडेंट इस अभिक्रिया में क्या होता है कि जो एल्डिहाइड होता है इसी का क्या होता है इसी का रिडक्शन होता है यानी कि मतलब इसी का अपचयन होता है और इसी का ऑक्सीडेशन भी होता है। इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं काइनीजारो अभिक्रिया हो कहते हैं। वे अभिक्रिया जिनमें ऑक्सीडेशन जिनमें एल्डिहाइड का रिडक्शन तथा अपचयन यानी मतलब अपचयन तथा ऑक्सीडेशन दोनों हो उसे हम क्या कहते हैं काइनीजारो अभिक्रिया कहते हैं। और इस अभिक्रिया में आप लिख सकते हैं कि वे एल्डिहाइड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन ना उपस्थित हो उनकी अभिक्रिया डाइल्यूट NaOH के साथ करें तो हमारे पास क्या प्राप्त हो एल्कोहल तथा एसिड प्राप्त हो उसे हम क्या कहते हैं काइनीजारो अभिक्रिया कहते हैं। ये हमारे पास क्या है इसका नाम है फार्मेल्डिहाइड। इसका नाम है स्टूडेंट फार्मेल्डिहाइड। इसका नाम है सोडियम हाइड्रॉक्साइड से क्या प्राप्त होगा हमारा मेथिल एल्कोहल ये हमारे पास क्या है
सोडियम फॉर्मेट। क्या नाम है इसका? सोडियम फॉर्मेट। तो इसमें आपको क्या कहना है कि जब वे एल्डिहाइड जिनके पास सल्फाइड हाइड्रोजन ना उपस्थित हो उनकी अभिक्रिया डाइल्यूट NaOH के साथ करते हैं तो हमारे पास क्या प्राप्त होता है? अल्कोहल तथा एसिड प्राप्त होता है। इसे हम क्या कहते हैं? कैनिजारो अभिक्रिया कहते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट अभिक्रिया जो हमारी है 10वीं नंबर की अभिक्रिया। जैसे हमारे पास है 10वीं नंबर में कार्बिल-एमीन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है स्टूडेंट? कार्बिल-एमीन अभिक्रिया। कार्बिल-एमीन अभिक्रिया। कार्बिल-एमीन अभिक्रिया। तो देखिए ये कार्बिल-एमीन अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो इसे हम कहते हैं कि जब C2H5NH2 और प्लस क्लोरोफॉर्म यानी मतलब CHCl3 और प्लस KOH की अभिक्रिया जब हम किसके साथ करते हैं कि जब एमीन की अभिक्रिया, जब वे एमीन जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित हों, जब एमीन या एथिल एमीन की क्रिया क्लोरोफॉर्म तथा KOH के साथ करते हैं तो हमारे पास क्या प्राप्त होता है? एथिल आइसोसायनेट। क्या प्राप्त होगी स्टूडेंट? एथिल आइसोसायनेट, जिसका सूत्र है C2H5NC। क्या इस सूत्र है? एथिल आइसोसायनेट, इसका नाम सूत्र है C2H5NC। क्या है? C2H5NC। प्लस में हमारे पास निकल जाएगा KCl प्लस KCl और H2O। क्या निकल जाएगा? KCl प्लस H2O। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कार्बिल-एमीन अभिक्रिया कहते हैं। ऐसा ही नहीं, हमारे इसमें जो है मेथिलेमीन भी हमारे यूज हो सकता है, क्योंकि हमारे पास देखते हैं जैसे हमारे पास है CH3NH2 और प्लस CHCl3 और KOH। तो यहाँ भी हमारे पास क्या प्राप्त हो जाएगा? मेथिल आइसोसाइनाइड। क्या प्राप्त होगी स्टूडेंट? मेथिल आइसोसाइनाइड प्राप्त हो जाएगा। जैसे कि CH3NC प्लस KCl प्लस में H2O। सेम कंडीशन दोनों में होगी। पश्चात फर्क इतना है कि यहाँ पर कितने 2 कार्बन है, यहाँ पर कितना है? 1 कार्बन है। यहाँ पर आपको क्या कहना है कि जब प्राथमिक एमीन की क्रिया क्लोरोफॉर्म तथा KOH के साथ करते हैं तो हमारे पास क्या प्राप्त होता है? एल्किल आइसोसाइनाइड। क्या प्राप्त होता है? एल्किल आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है। इसे हम क्या कहते हैं? एल्किल आइसोसाइनेट प्राप्त होता है। इसे हम क्या कहते हैं? कार्बिल-एमीन अभिक्रिया कहते हैं। तो चलते हैं स्टूडेंट, आज के जो हमारी 10 इम्पोर्टेंट अभिक्रिया हैं और जो हमारे पास जो 10 कल जो इम्पोर्टेंट अभिक्रिया हैं वो 10 मैं कल बना दूंगा, क्योंकि ये 2 पार्ट में बनाना है, क्योंकि बहुत लंबी अभिक्रिया पढ़ाएंगी, आपको समझ में भी नहीं आएंगी। तो चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।